नमस्कार दोस्तों। बात इस विषय के ऊपर है कि अभी आज एक सवाल चल रहा है कि काफी किसान जो है आंदोलन को छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज दोस्तों बताना चाहेंगे कि ठीक है, एक हद तक जो है किसानों ने इस आंदोलन को जीत लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों पे सरकार से बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ दो पक्षीय विचार भी बने हैं कि सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी वो आगे किसानों के लिए बातचीत करेगी। ठीक है दोस्तों, ठंड बहुत है, किसानों को अपने घर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत जी और जो अन्य नेता एमएसपी को लेकर अड़े हुए हैं, ये खास तौर पे हम यूपी वालों की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा वालों को तो पहले ही उनकी फसल का वाजिब रेट मिल रहा था। उनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या जो थे वो तीनों कृषि कानून थे। लेकिन हम लोगों के साथ में शुरू से ही ये हो रहा है। हमारे यहाँ तो अब थोड़ा सा इस सेशन में बढ़िया हुआ, पहले तो बोली भी उल्टी होती थी। लेकिन क्योंकि हम लोग किसान हैं और सारे देश के किसान इकट्ठा हैं, तो अगर कोई आंदोलन में जीतने के बाद घर जाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, वो वापस दोस्तों फिर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के सामने कह देना चाहूँगा, एमएसपी के ऊपर कानून बहुत जरूरी है। पराली जलाने को लेकर जो भी दिशा निर्देश है उनके ऊपर निर्धारित बातचीत बहुत जरूरी है। बिजली कानून, हालांकि सरकार ने उसको पेश नहीं किया, उसके ऊपर बातचीत बहुत जरूरी है। जो मेरे भाई आंदोलन के दौरान शहीद हो गए उनको मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है। लखीमपुर कांड में जो किसानों के बच्चे जिनको खालिस्तानी या कुछ बताकर जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, उनकी जांच को निष्पक्ष और एक निष्पक्ष फैसला लेने के लिए सरकार से बातचीत करके सरकार के सामने एक प्रेशर बना के चलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इसके अलावा जो किसान नेता या किसानों के ऊपर मुकदमे बने हैं, हालांकि सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारें अपने विवेक के आधार पर देखें, उन मुकदमों की वापसी दोस्तों बहुत जरूरी है। और ये जरूरी जो वर्ड है, इन सब जरूरी वर्डों के ऊपर ईमानदारी से वर्क होना बहुत जरूरी है। इसलिए आंदोलन जो है वो उसका स्वरूप बदल जाएगा, उसका प्रदर्शन करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन आंदोलन इतनी जल्दी अभी खत्म नहीं होगा, ना ही होना चाहिए। एमएसपी के ऊपर अभी हमने बात की है। एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, ये सरकार बहुत दिनों से बयान कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत और है। मैंने इस चीज को लेकर एक आईटीआर डाला था, उसमें मेरे साथ में भी थोड़ा सा अभद्र व्यवहार तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हमारे को भी थोड़ा चक्कर में डालने की कोशिश की गई थी। इसके ऊपर हम फिर कभी समय बात करेंगे, क्योंकि आईटीआर डालने के बाद में 1 महीने का समय होता है जवाब सबमिट करने का। अभी उसका समय नहीं हुआ, तो हम लोग भी अपनी निगाहें जो है अटकाए बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों बेईमानी हुई है और अधिकारी वर्ग इस चीज को जानते हैं। ईमानदार अधिकारी भी जानता है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर एक चीज रहती है कि मुझे क्या, मैं क्या करूं, मैं तो ईमानदार हूं। ठीक है, आप लोग ईमानदार हैं, लेकिन दोस्तों इस देश के भविष्य के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन का त्याग कर गए, उन व्यक्तियों को नमन करते हुए उनके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और किसानी आंदोलन के अलावा मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट बता देता हूँ, बीजेपी ने प्रयास किए हैं सिस्टम को बदलने के, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर गए, या ये कह दें
कि अपने ही देश के लोगों के साथ में जब बीजेपी का विरोध होना शुरू हुआ तो शायद निजी लोगों के हाथ में या व्यापारी के हाथों में जो देश सौंपने की जो उनकी नीति थी, ये इसका मैं घोर विरोधी हूँ। और मैं बीजेपी का पूर्णतः सपोर्टर भी नहीं हूँ, यहाँ पे ये भी बात बता दूँ। लेकिन ये भी बात है कि मैं सपा का भी सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि आज ही बीएम सिंह जी के एक बयान आए थे कि अगर अखिलेश यादव गन्ना मिलों का जो ब्याज या था या कुछ पैसा अगर माफ नहीं करते तो आज मेरे गन्ने के जो किसान हैं वो अपनी रकम को पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते। कमी सब में है। और यहाँ पर अंजना ओम कश्यप की एक बात कही थी कि सभी पार्टियां पैसा लेती हैं, मतलब कि पार्टी रिफंड लेती हैं, पार्टी के लिए पैसा लेती हैं सभी औद्योगिक घरानों से, सभी व्यापारियों से। तो दोष मेरा है दोस्तों, उसमें दोष मेरा है, क्योंकि हम लोगों ने राजनीति को इस सिस्टम के तरीके से बना दिया है कि हमारे सामने जैसे डिटर्जेंट पाउडर को पेश किया जाता है कि इस पाउडर को लीजिए, हाथ मुलायम रहेंगे, कपड़े में से खुशबू आएगी, कपड़े की उम्र बढ़ेगी। हम लोग विश्वास करके उस चीज को लेकर आते हैं और क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि वो जो कंपनी ने उस चीज को जो हमारे सामने कहा था, बाद के अंदर वो उस चीज पे पूर्ण रूप से सही नहीं उतरे। और जब वो पूर्ण रूप से सही नहीं उतरते हैं तो हम उस कंपनी पे क्लेम करने की बजाय दूसरी कंपनी से पाउडर खरीद लेते हैं और उनकी उन्हीं बातों पे विश्वास करते हैं। अब देखते हैं जब वो बात पे खरी नहीं उतरती तो हम पहली की तरफ वापिस जाते हैं। यही मेरे देश की राजनीति है। और हम लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रचार के माध्यम से वो भ्रमित करते हैं और उस प्रचार के लिए पैसा खर्च होता है जो कारपोरेट जगत देता है। और हम लोग मूर्ख पहले भी बने, अब भी बने। हम लोगों ने 200 साल की गुलामी झेली दोस्तों, तब भी हम लोग मूर्ख बने। गुलाम बनने के बाद में भी अकल नहीं आई। बटे हुए हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, बटे हुए हैं। फेंक आते हैं अपना वोट, ये मेरा दोस्त है मैं इसको वोट दूंगा, उसने का रिकॉर्ड क्या है कोई मतलब नहीं। नशे के नाम पे वोट फेंक आते हैं। कमियां दोस्तों मेरे में है तो मैं ही भुगतूंगा। बात दोस्तों कड़वी है लेकिन मेरे हिसाब से तो सही है। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहूँगा, वही मेरे पास एक सिस्टम है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो बात तो शेयर करिएगा और हिंदुस्तान को बदलने में हम लोगों का सहयोग करिएगा। और यहीं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जो आज घटनाक्रम घटित हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और मैं हूँ। इसी बात को यहाँ पर ख़त्म करते हुए आपसे फिर विनती करता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुद्दों से भागिए मत, मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस देश के विकास में सहयोग करिए, क्योंकि कल मेरी आने वाली जो नस्लें हैं वो मेरे से सवाल करेंगी कि आप लोगों ने किया क्या। तो हम लोगों ने लोगों को जागृत करने का जो मेरा लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से अपनी बात को रखा। जिनके समझ में आ गई वो मेरे साथ में जुड़ जाएंगे, जिनको समझ में नहीं आई वो नहीं जुड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।